विज्ञान भैरव तंत्र शिक्षण 7। ध्वनि से मौन तक पूर्ण श्रवण की कला। हे भगवान शिव, आपने मुझे श्वास के मार्ग दिखाए, अंतराल, मोड़ और श्वास से परे का केंद्र। आपने मुझे ऊर्जा की गति दिखाई, कभी नदी की तरह धीमी, कभी बिजली की तरह अचानक। मैंने देखना सीखा, होने देना सीखा, जागरूक रहना सीखा। अब मैं ध्वनि को समझना चाहती हूँ। बहुत से लोग पवित्र ध्वनियाओं, मंत्र, अक्षर, शब्द दोहराते हैं, कभी घंटों तक, कभी वर्षों तक। वे जप करते हैं, गाते हैं, फुसफुसाते हैं, पर मैं समझ नहीं पाती। क्या स्वयं ध्वनि ही महत्वपूर्ण है? उसका कंपन, शब्द का अर्थ, उसके पीछे की श्रद्धा, या उसके पीछे कुछ और भी गहरा है? ध्वनि स्थिरता तक कैसे ले जा सकती है? क्या ध्वनि गति उत्पन्न नहीं करती? क्या शोर शांति को भंग नहीं करता? कृपया मुझे सिखाइए कि ध्वनि का सही उपयोग कैसे किया जाए, ध्यान भटकाने के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे द्वार के रूप में। पार्वती, यदि ध्वनि को सही प्रकार से समझा जाए तो वह एक द्वार बन सकती है, पर अधिकांश लोग उसे गलत समझते हैं। वे ध्वनि से चिपक जाते हैं, ध्वनि की पूजा करने लगते हैं, जागरूकता के बिना ध्वनि को दोहराते रहते हैं, और तब ध्वनि एक द्वार नहीं बल्कि एक पिंजरा बन जाती है। ध्यान से सुनो, ध्वनि स्वयं लक्ष्य नहीं है, पुनरावृत्ति लक्ष्य नहीं है, अर्थ भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ध्वनि से परे जाना, उस तक पहुंचना जिसे ध्वनि छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक विधि देता हूं, सरल, सीधी। इसे जटिल मत बनाओ। एक साधारण ध्वनि लो, कोई भी ध्वनि, एक अक्षर, एक शब्दांश, आ, ओम, हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सभी ध्वनियां मौन में लौटती हैं, सभी ध्वनियां अतिथि हैं, मौन ही घर है। पहले उसकी आकृति के प्रति जागरूक हो जाओ। केवल बाहरी ध्वनि ही नहीं, बल्कि यह भी कि वह तुम्हारे मन में कैसे प्रकट होती है। उसका संकल्प, उसे उत्पन्न करने की सूक्ष्म प्रेरणा। ध्वनि सुनाई देने से पहले भीतर एक हलचल होती है, उसे भी देखो। फिर ध्वनि को उठने दो, धीरे, स्वाभाविक रूप से। उसे मजबूर मत करो, चिल्लाओ मत, इतना धीमे भी मत बोलो कि स्वयं को सुन न सको। उसे स्वाभाविक रहने दो, जैसे एक आह, जैसे गुनगुनाहट, जैसे दूर किसी घंटी का एक स्वर। उसे स्पष्ट सुनो, उसे कंपन करने दो, उसे अपने गले में महसूस करो, अपनी छाती में, अपने कानों में। जल्दी मत करो। उस क्षण ध्वनि के साथ पूर्ण रूप से रहो, मानो उसी पल ब्रह्मांड में वही एकमात्र वस्तु हो। अब जैसे जैसे ध्वनि मिटने लगे, तुरंत दूसरी ध्वनि मत बनाओ। यही यांत्रिक जप करने वालों की भूल है। वे करते जाते हैं ध्वनि, 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 ध्वनि। कोई अंतराल नहीं, कोई मौन नहीं, कोई द्वार नहीं। इसके बजाय ध्वनि के मिटने के साथ बने रहो। कंपन और सूक्ष्म होता जाता है, और हल्का और अस्पष्ट, जैसे किसी विशाल कक्ष में बजती घंटी जिसकी ध्वनि धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही हो और फिर वह गायब हो जाती है। उस बिंदु पर ठहरो, दूसरी ध्वनि उत्पन्न मत करो। यह मत सोचो अब मुझे अगली ध्वनि बनानी चाहिए। उस स्थान को योजना या स्मृति से मत भरो। जो शेष रह गया है उसमें विश्राम करो। वह मौन खाली नहीं है, वह अनुपस्थिति नहीं है, वह शून्यता नहीं है, वह जीवित है। वही वह आधार है जिससे सारी ध्वनियां जन्म लेती हैं और जिसमें सारी ध्वनियां लौट जाती हैं। अब इसे फिर दोहराओ, ध्वनि, कंपन, विलय, मौन। धीरे धीरे ध्वनि से मौन की ओर बढ़ो, जैसे किसी व्यस्त सड़क से एक शांत कमरे में प्रवेश करना, जैसे धूप से छाया में कदम रखना। ध्वनि से आसक्त मत हो जाओ। ध्वनि एक नाव है। नदी पार करने के बाद तुम नाव को सिर पर उठाकर नहीं चलते। उसे यांत्रिक रूप से मत दोहराओ। यांत्रिक पुनरावृत्ति नींद है, ध्यान नहीं। इसका उपयोग केवल एक द्वार की तरह करो। एक बार पार हो जाने पर द्वार अपना कार्य पूरा कर चुका होता है। जब तुम इसे समझ जाओगी, तब तुम ध्वनि में नहीं रुकोगी,
तुम उस मौन में ठहरोगी जिससे सारी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और जिसमें सारी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। और एक दिन तुम्हें ध्वनि की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मौन ही पर्याप्त होगा, मौन ही सब कुछ होगा। तुम उसे केवल ध्यान में नहीं सुनोगी, बल्कि शब्दों के बीच के अंतराल में, विचारों के बीच की रिक्तता में, पक्षी के गाने के बाद की शांति में, घंटी के मिटने के बाद की स्थिरता में भी सुनोगी। वह मौन तुमसे बाहर नहीं है, वही मौन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। संगीत से प्रेम करने वाली लड़की। एक लड़की थी, लीला। उसे संगीत सुनना बहुत प्रिय था, केवल थोड़ा नहीं, गहराई से। वह आंखें बंद कर लेती और सुरों को अपने ऊपर बहने देती। वह गीतों को अपनी छाती में महसूस करती, अनजाने में उनके साथ गुनगुनाने लगती। पर उसने एक अजीब बात भी देखी, ऐसी बात जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं देखते। हर ध्वनि के बाद, हर स्वर, हर शब्द, हर घंटी, हर गीत के बाद एक मौन होता था। कोई तेज मौन नहीं, कोई डरावना मौन नहीं, एक कोमल मौन, प्रतीक्षा करता हुआ मौन, जैसे दो धड़कनों के बीच का अंतराल। अधिकांश लोग उसे पार कर जाते थे। वे एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि, एक गीत से दूसरे गीत, एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर भागते रहते थे, बीच के उस स्थान को कभी देखे बिना। पर लीला ने उसे देखा। एक दिन वह अपने कमरे में शांत बैठी थी। घर खाली था, दोपहर स्थिर थी। उसने और ध्यान से सुनने का निश्चय किया, संगीत को नहीं, बल्कि कुछ और सरल को। उसने धीरे से एक ध्वनि उत्पन्न की, आ। वह सुनती रही, केवल ध्वनि को नहीं, बल्कि यह भी कि वह कैसे मिट रही थी। ध्वनि और हल्की होती गई, और सूक्ष्म और पतली, जैसे कोई लहर अपने स्रोत से बहुत दूर निकल गई हो, और फिर वह गायब हो गई। एक क्षण के लिए, एक नाजुक सूक्ष्म क्षण के लिए केवल मौन था। सांस रोकने वाला मौन नहीं, प्रयास का मौन नहीं, बस मौन, स्वाभाविक, उपस्थित, जीवित। वह वही ठहरी रही। उसने तुरंत दूसरी ध्वनि नहीं बनाई, वह मौन में विश्राम करती रही। फिर उसने दोबारा धीरे से ध्वनि बनाई, आ। फिर वह उसके साथ चली, उसके जन्म से, उसके कंपन से, उसके विलय तक, जब तक वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई। और फिर मौन। शुरू में उसका ध्यान ध्वनि पर था। ध्वनि रोचक थी, परिचित थी, पर धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसका ध्यान बदलने लगा। मौन ध्वनि से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ध्वनि केवल वहां पहुंचने का एक साधन थी, जैसे चांद की ओर इशारा करती उंगली। उंगली चांद नहीं होती। ध्वनि लक्ष्य नहीं थी, मौन लक्ष्य था। लीला एक बार एक मंदिर गई थी जहां भिक्षु घंटों तक जप करते थे। वे एक ही ध्वनि बार बार दोहराते रहते थे, आम आम आम, बिना रुके, बिना अंतराल के, बिना मौन के। उनकी आवाजें सुंदर थीं, कंपन शक्तिशाली था, पर लीला को कुछ अधूरा सा लगा। उसने एक वृद्ध भिक्षु से पूछा, आप बिना रुके जप क्यों करते हैं? बीच का मौन कहां है? भिक्षु ने उसे अजीब नजरों से देखा। उससे पहले किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। उसने कहा, ध्वनि ही साधना है, ध्वनि मन को शुद्ध करती है। लीला ने वाद विवाद नहीं किया, पर उसने मन ही मन सोचा, यदि ध्वनि मन को शुद्ध करती है, तो ध्वनि को क्या शुद्ध करता है? और जब ध्वनि समाप्त हो जाती है, तब क्या शेष रहता है? वह मंदिर से बिना उत्तर पाए लौट आई, पर उसने अपनी साधना जारी रखी। ध्वनि, विलय, मौन, विश्राम। लंबा जप नहीं, सरल, छोटा, गहरा। उस दिन से लीला प्रतिदिन सुबह इसी प्रकार अभ्यास करने लगी। घंटों तक नहीं, केवल कुछ मिनट, कभी केवल 3 ध्वनियां, कभी 5। वह एक ध्वनि बनाती, आह या आयुएम या हु, और फिर उसका अनुसरण करते हुए मौन में प्रवेश करती। वहां विश्राम करती, फिर एक और ध्वनि, फिर पुनः मौन। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में मौन और गहरा होने लगा, और स्वाभाविक,
और उपस्थित। ऐसा नहीं कि वह कहीं जाती थी, बल्कि वह उसी में जीने लगी। एक दिन उसे कुछ समझ में आया। अब उसे ध्वनि की आवश्यकता नहीं रही। वह आंखें बंद कर सीधे मौन में जा सकती थी। ध्वनि ने अपना कार्य पूरा कर दिया था। उसने उसे द्वार दिखा दिया था। अब वह किसी भी समय उस द्वार से गुजर सकती थी, ध्वनि के साथ या बिना ध्वनि के। फिर भी वह कभी कभी ध्वनि का उपयोग करती थी, आवश्यकता से नहीं, प्रेम से। जैसे किसी पुराने मित्र से मिलने जाना, जिसने कभी उसे घर लौटने का मार्ग दिखाया हो। अब आप स्वयं करें निर्देशित अभ्यास। आराम से बैठ जाइए। अपने शरीर को सहज रहने दीजिए, न कठोर न ढीला। अपनी रीढ़ को उसका स्वाभाविक संतुलन खोज लेने दीजिए, जैसे सिक्कों की एक स्थिर लेकिन कोमल ढेरी। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास को स्वाभाविक रहने दें। कुछ भी बदले नहीं। किसी विशेष अनुभव की तैयारी मत करें। बस उपस्थित हो जाइए। कुछ क्षण स्वयं को स्थिर होने दें। शरीर को बैठे हुए महसूस करें। अपने नीचे धरती को महसूस करें। अपनी त्वचा को छूती हवा को महसूस करें। यहीं रहे अभी। अब धीरे से एक ध्वनि उत्पन्न करें। यह सरल हो सकती है, जैसे आह या एयुम या हूं या सो या हम। कौन सी ध्वनि है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सभी ध्वनियां द्वार है। वह चुने जो आपको स्वाभाविक लगे। उसे मजबूर मत करें। उसे ऊंचा मत बनाइए। उसे नाटकीय मत बनाइए। उसे विश्राम के स्थान से आने दें, जैसे एक कोमल श्वास त्याग, जैसे हल्की गुनगुनाहट, जैसे दूर किसी घंटी का एक स्वर। अब ध्यान से सुनिए। केवल कानों से मत सुनिए, अपनी पूरी जागरूकता से सुनिए। ध्वनि को पूर्ण रूप से सुनिए। उसके आरंभ से, जिस क्षण वह प्रकट होती है, उसके मध्य से, जब वह सबसे प्रबल होती है, उसके अंत तक, जब वह मिटने लगती है। उसके कंपन को महसूस करें, अपने गले में, अपनी छाती में, अपने सिर में, अपने चारों ओर की हवा में। जल्दी मत करें। अगली ध्वनि के बारे में मत सोचिए। पिछली ध्वनि के बारे में मत सोचिए। इस ध्वनि के साथ पूर्ण रूप से रहिए, यहीं, अभी, पूरी तरह। अब जैसे जैसे ध्वनि मिटने लगे, उसका अनुसरण करें। उसे नजर मत हटाइए, विचलित मत होइए। उसके साथ बने रहिए जब तक वह और कोमल और हल्की और सूक्ष्म और पतली होती हुई पूरी तरह विलीन न हो जाए। तुरंत दूसरी ध्वनि बनाने के लिए मत दौड़िए। उस स्थान को गतिविधि से मत भरिए। यह मत सोचिए अब क्या। यह भी मत सोचिए क्या मैंने सही किया। अब कुछ मत कीजिए। मौन में बने रहिए। ऐसा मौन नहीं जिसे आप बनाते हैं, ऐसा मौन नहीं जिसे आप पकड़ कर रखते हैं। वह मौन जो हमेशा से वहां था, प्रतीक्षा करता हुआ कि ध्वनि हट जाए ताकि आप उसे देख सके। वही ठहरिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड। यदि स्वाभाविक लगे तो और अधिक, यदि प्रयासपूर्ण लगे तो कम। मापिए मत, निर्णय मत कीजिए, बस विश्राम कीजिए। मौन को महसूस कीजिए। क्या वह खाली है? क्या वह भरा हुआ है? क्या वह गर्म है? क्या वह ठंडा है? उसे नाम मत दीजिए, बस महसूस कीजिए। फिर जब आप तैयार हों, धीरे से फिर ध्वनि उत्पन्न करें। तुरंत नहीं, अधीरता से नहीं। जब मौन अपना क्षण जी चुका हो, जब भीतर से स्वाभाविक प्रेरणा उठे, फिर वही प्रक्रिया दोहराइए। ध्वनि, पूर्ण जागरूकता, विलय, गायब होना, मौन, विश्राम और फिर से। हर बार अपनी जागरूकता को मौन में उतरने दे। किसी कार्य की तरह नहीं, घर लौटने की तरह। यदि मौन में आपको कुछ महसूस न हो तो भी ठीक है। कुछ महसूस न होना असफलता नहीं है। मौन को किसी विशेष अनुभव जैसा लगने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल देखा जाना चाहिए। एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी। वही एक सेकंड सब कुछ बदल देता है। 7 भूलें, इन्हें स्पष्ट रूप से समझे। पहली भूल,
केवल ध्वनि पर केंद्रित होना। ध्वनि लक्ष्य नहीं है, वह केवल एक द्वार है, चांद की ओर इशारा करती उंगली। यदि आप उंगली को ही देखते रह जाइए तो चांद छूट जाता है। यदि आप केवल ध्वनि पर ध्यान देंगे तो मौन को खो देंगे। ध्वनि का उपयोग साधन की तरह करें, मंजिल की तरह नहीं। दूसरी भूल, जागरूकता के बिना ध्वनि को लगातार दोहराना। यह यांत्रिक हो जाता है। जीभ चलती है, श्वास चलती है, पर जागरूकता खो जाती है। आप साधक नहीं, मशीन बन जाते हैं। जागरूकता के बिना जब ध्यान नहीं है, वह केवल ध्वनि के साथ नींद है। बिना जागरूकता के हजार ध्वनियाएं बनाने से बेहतर है कि पूर्ण जागरूकता के साथ एक ध्वनि बनाई जाए। तीसरी भूल, ध्वनि के विलय को न देखना। विलय ही पुल है, वही ध्वनि से मौन तक का मार्ग है। यदि आप विलय को अनदेखा करते हैं, यदि अगली ध्वनि तुरंत बनाकर उसे काट देते हैं, तो आप मौन में प्रवेश नहीं कर सकते। आप किनारे पर ही रह जाते हैं। विलय का अनुसरण करें, विलय से प्रेम करें। विलय ही आपका गुरु है। चौथी भूल, अगली ध्वनि जल्दी बनाने की हड़बड़ी। चिंता, अधीरता। मन कहता है जल्दी दूसरी ध्वनि बनाओ, नहीं तो साधना छूट जाएगी। पर साधना ध्वनि में नहीं है, साधना मौन में है। यदि आप जल्दी करेंगे तो मौन खो देंगे। अंतराल में ठहरिए, मौन को सांस लेने दीजिए। समय आने पर ध्वनि स्वयं लौट आएगी। आपको उसे धक्का देने की आवश्यकता नहीं। पांचवी भूल, मौन को उत्पन्न करने की कोशिश करना। मौन बनाया नहीं जाता, मौन निर्मित नहीं किया जाता, मौन प्रयास से प्राप्त नहीं होता। वह पहले से ही वहां है, हर जगह, हर समय, हर ध्वनि से पहले, हर ध्वनि के बाद। आप उसे केवल तब देखते हैं जब ध्वनि मिट जाती है। आप मौन का निर्माण नहीं करते, आप केवल उसे उजागर करते हैं। छठी भूल, किसी नाटकीय अनुभव की अपेक्षा करना। यह मौन बहुत सूक्ष्म है, शांत, नाटकीय नहीं। यह गरज या बिजली के साथ नहीं आता, यह स्वयं की घोषणा नहीं करता। यह दो विचारों के बीच की रिक्तता जैसा है, इतना साधारण कि अधिकांश लोग उसे कभी नहीं देखते। पर वही साधारण, शांत, अनाकर्षक मौन किसी भी नाटकीय अनुभव से अधिक गहरा है। गहराई को उत्तेजना के बदले मत बेचिए। सातवीं भूल, ध्वनि को बहुत जल्दी छोड़ देना या उससे हमेशा चिपके रहना। दोनों ही भूल है। कुछ लोग यह शिक्षा सुनकर सोचते हैं, आहा, ध्वनि व्यर्थ है, मैं अब कभी ध्वनि का उपयोग नहीं करूंगा। यह एक अच्छे द्वार को फेंक देना है। दूसरे लोग सोचते हैं, मुझे हमेशा ध्वनि की आवश्यकता है, मैं उसके बिना मौन तक नहीं पहुंच सकता। यह कमरे में प्रवेश कर लेने के बाद भी द्वार से चिपके रहने जैसा है। जब तक उपयोगी हो, ध्वनि का उपयोग करें। जब आवश्यकता न रहे, उसे छोड़ दें। आपको स्वयं पता चल जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखें। इस अभ्यास को कोमलता से करें। ध्वनि को आपको मार्ग दिखाने दे, पर उसी में मत रुकिए, उससे परे जाइए। मौन में प्रवेश कीजिए, भागने के रूप में नहीं, वापसी के रूप में। उस ओर लौटना जो हमेशा से वहां था, पहली ध्वनि से पहले, अंतिम ध्वनि के बाद, हर शोर के मध्य में। और धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह मौन ध्वनि के बिना भी बना रहने लगता है। आप उसे शब्दों के बीच के अंतराल में सुनेंगे, श्वासों के बीच के विराम में महसूस करेंगे। उसे अपनी सबसे गहरी प्रकृति के रूप में जानेंगे। किसी मृत कमरे जैसी खामोशी नहीं, बल्कि आकाश जैसी निस्तब्धता। इतनी रिक्त कि सब कुछ समा सके, इतनी स्थिर कि सब कुछ सुन सके, इतनी उपस्थित कि स्वयं सब कुछ बन सके। ध्वनि आती है, ध्वनि जाती है, आप बने रहते हैं। वह जो बना रहता है, वह मौन, उसका कोई नाम नहीं। पर यदि उसका कोई नाम होता, तो वह आपका अपना नाम होता। ये शिक्षाएं आपको भीतर की ओर ले जाती रहे, भय से परे, पहचान से परे, खोज से परे, उस मौन उपस्थिति में जिसका न कोई आरंभ है न अंत।
इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। जागरूकता सदैव आपके साथ बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिक्षण 7 समाप्त।